हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज जिस मौजू पे वीडियो बनाने लगी हूँ वो बड़ा ही ज़्यादा हसास मौजू है कि पीछे जो था वो मैंने उर्दू रीडिंग पे बनाई थी वीडियो, लेकिन आज मैं सबको अलिफ बे सिखाऊंगी। सिर्फ अलिफ बे नहीं, बड़ी क्लासेस के लिए बाकी भी जो है इमला के अल्फाज और वो सारा बताने के लिए इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर अलिफ बे बच्चों को अच्छे तरीके से आती होगी तो उसमें बच्चे जो है वो जो भी लफ्ज बनाएंगे, जब उन्हें पता है कि सीन कैसे लिखना है, नून कैसे लिखना है, जब वो उसे अच्छे तरीके से बनाएंगे तो फिर वो उनके लिए वो हर जगह उनको गाइड करेंगे कि वो उन्होंने सीन का सिरा कैसे लिखना है, किस तरह से उन्होंने आगे उसको जोड़ना है। क्योंकि जब हमें अलिफ पे आती होगी या ये सिरे आते होंगे तो ही उससे एक नया लफ्ज बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अलिफ बे आती भी जो है बहुत मुश्किल से आती है। बड़े बड़े बच्चे हैं, चाहे वो FA BA के बच्चे हैं, बड़े हम जैसे लोग हैं बड़े, उनसे सुन लेना तो पूरी अलिफ बे बीच में जैसे काफी जगहों से वो काफी चीजें खा जाते हैं। ये नहीं कि 100% इसमें कोई गुस्सा ना करे कि मैं कह रही हूँ अलिफ बे नहीं आती, लेकिन ये अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अलिफ बे जो है वो नहीं आ रही होती। तो जब अलिफ बे ही हमारी एक बुनियाद है। अलिफ बे जब हमें आएगी और फिर उससे आगे उसके हमें सिरे वो लिखने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने आगे उसका लफ्ज कैसे बनाना है। हमसे मुराद बच्चों को सिखाने का है, ये नहीं कि हमने ही सीखना है। तो लेकिन मैंने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में मुझे पता है कि मुझे लगता है कि मैं डेली चाहे एक भी चीज़ सीखूं, लेकिन डेली मैं तजुर्बात से बहुत कुछ सीखती हूँ। क्योंकि सीखने की उम्र ख़त्म नहीं होती, उसमें हमें बड़ी सारी चीज़ें होती है। जब हम लोगों ने अपनी जॉब स्टार्ट की तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें नहीं आती थी। वर्कशॉप्स के ज़रिए हम लोगों ने वो सीखी और हमें वो पता चला कि बड़ी सारी चीज़ें थी जो हम सदियों से जब हमने सीखी थी तो वो मतलब तो ये नहीं कि हमारे टीचर्स को आती नहीं थी, उस वक्त डिमांड और थी, आजकल के टाइम में डिमांड और है। तो ये चीज़ें जो है वो ये जो हम वक्त के साथ साथ जो नई चीज़ें सीख रहे हैं तो बच्चों को तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमारे इल्म में भी वो इजाफे का बाइस बनती है। तो इसलिए ये हम स्टार्ट से शुरू करूंगी। और ये सिर्फ ये ना समझिए कि ये सिर्फ PG नर्सरी प्रेप के बच्चों के लिए ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये होंगी, ये सारे बच्चों के लिए ही है। उसमें जब मैं लिखाई का पैटर्न आप लोगों को बताऊंगी, वो लिखाई में बच्चे को आप बताएं कि ये इस तरह जो है आपने लिखना है, तो इसकी राइटिंग में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलिफ मद। पहले हमारे टाइम में अलिफ मद्दा पहले आता था, लेकिन अब जो आ रही है अलिफ में उसमें अलिफ पहले आ रहा है। स्ट्रेट लाइन, इसके बाद थोड़ा सा इसमें कर्व होता है, अलिफ मद्दा छोटा सा, ठीक है, यहाँ से नीचे लाए और यहाँ से कर्व में नीचे ले आए। अब बे जो है वो आम तौर पे हम लोग बे लिखते हैं यूं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा लाना है हमने, ये लाइन तक ले आए जैसे हम रे लिखते हैं, और ये ऊपर आ गया बे पे ते, हल्का सा यहाँ से उठाना है हमने, टे से, ठीक है। अलिफ मद आ, बे पे ते टे से। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को सीखने की, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो मेरा स्टाइल है उसमें मुझे होता है बच्चों को सिखाना, अच्छा बेटा आपको पता है आपको भूख लगती है, आपकी मम्मा रोटी देती है, तो इसी तरह बे को भूख लगी, बे की मम्मा ने कितनी रोटियां दी, एक। अच्छा, बे को एक रोटी मिली, लेकिन पे तो थोड़ा पेटू है और उसको कितनी रोटियां मिली, उसको 3 रोटियां दी उसकी मामा ने और उसने तीनों खा ली। लेकिन ते को बे और पे से थोड़ी सी कम भूख लगती है, उसकी मामा उसको कितनी रोटियां देती हैं, 2 रोटियां देती हैं, ठीक है। और जब ते जो है वो बड़ा गंदा बच्चा है, उसको तो भूख नहीं लगती, उसको बस सर्दी लगती है और उसकी मामा ने उसको टोपी पहना दी। हाँ जी, और इसके बाद से है, लेकिन अब ते को जब टे बना तो उसको भूख नहीं लगी ना, लेकिन फिर भूख भी तो लगती है ना सर्दी के साथ। फिर जब उसे ज़्यादा फिर भूख लगी तो उसकी मामा ने उसे 3 रोटियां दे दी, फिर उसने 3 रोटियां खा ली। ये इस तरह से थोड़ा वो हम स्टोरी की तरह बताते हैं तो बच्चों को समझ आ जाती है। इसके बाद जीम,
जीम हमने यहाँ से सेंटर से छोटी सी लाइन लगानी है दोनों लाइंस के दरमियान, फिर इसको हम इधर ले जाएंगे और फिर इसको हमने नीचे लेके आना है, ये देखें। और इसका ये देखें हल्का सा यहाँ पे ऊपर, और ये जीम, ठीक है। इसमें जीम में देखें अब आप दो चीज़ें हमने बच्चों को सिखानी है कि यहाँ पे सर और पेट बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे ये देखें ऐसे लाइन, टेढ़ी लाइन जो है वो इस तरह से आएगी, ये जीम। इसके बाद थोड़ा सा फासला रखना है, चे, ये लाइन से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आम तौर पे हम लिख रहे होते हैं जीम चे, मतलब चले कोई नीट राइटिंग में तो और थोड़ी प्यारी, लेकिन वो ऐसे ऐसे ही आ रहा है, पेट बहुत मोटा आ रहा है। ये जब जीम लिखना है तो उसको हम जीम जब लिख रहे हैं, ये देखें, और अक्सर जीम में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है तो बच्चे ऐसे ही फिर सीखते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। हे, हे, ठीक है। ये देखें अब इसमें भी जैसे बे और पे ते टे से सिखाया है, इसी तरह बच्चों को हमने बताना है। जीम को भूख लग गई, उसको मामा ने 1 रोटी दे दी। चे को ज़्यादा भूख लगी, उसकी मामा ने 3 रोटियां। लेकिन हे तो बड़ा ही ज़्यादा गंदा बच्चा है, वो तो मामा की बात सुनता ही नहीं है, और उसे तो भूख ही नहीं लगती, वो चाहे जितना भी कहती है वो उसको वो रोटी नहीं खाता, इसके पास कोई रोटी नहीं। लेकिन फिर ज़ाहिर है उसको भूख लग जाती है ना, तो फिर उसकी मामा ने उसने मामा से सॉरी किया, नहीं मैं खाऊंगा, तो फिर उसकी मामा ने उसे 1 रोटी दी, तो वो हे बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इस तरीके से बच्चों को अली पे बड़ी जल्दी आ जाती है। फिर हमने लिखना है दाल, कर्व में डाल, थोड़ा सा उठा के जाल, इसी तरह रे देखे, ये देखे 1 डाल के लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और ऐसे रे, अड़े, जे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये ना से होता है ना ये होता है, ये होता है, ठीक है। इसके साथ हमने आगे हमने लिखा सीन। अब सीन आमतौर पे जो हम लिखते हैं वो यूं लिखते हैं, शीन, इस तरह से, ठीक है, वो भी ठीक है, वो राइटिंग पैटर्न में ठीक है, लेकिन देखे ये देखे इस तरह खूबसूरत भी लगेगा, ऐसे आना है, ये देखे यहाँ से, ये मैंने टिप उठाई, लेकिन ये टिप नहीं उठानी। और ये जो गलती हम करते हैं ना, जब बड़ी क्लासेस में भी बच्चे सीन शीन वगैरह लिखते हैं तो वो ये गोल बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन नहीं, हम शुरू से जब उन्हें सिखाएंगे ना कि बेटा यहाँ से स्टार्ट करके इसकी सीढ़ी बनानी है, आपने स्लाइड बनानी है, स्लाइड बना के ऐसे पेंसिल नहीं उठानी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ पे भी ये देखिए स्लाइड आ जाएगी शीन, और यहाँ पे भी ये स्लाइड आ जाएगी सीन शीन। और स्वाद जो है हमने ये इस पे भी स्लाइड वाली ऐसे लाइन बनाई, जिस तरह सीन का ये नूना बनाया है उसके साथ जोड़ा, और यहाँ पे ये ऊपर ओवल शेप में आना है, क्योंकि जब बच्चे अक्सर लिखते हैं तो स्वाद को यूं लिखते हैं कि वो फे की शक्ल में उसका वो ये जो उसका सिरा है वो आता है, लेकिन इसको हमने ये देखें, वो तो मैंने टिप उठा दी, लेकिन ये स्लाइड में ये देखें इस तरह से स्वाद ज्वाद, ठीक है। इसके बाद तोएं और जोएं, तोएं देखें थोड़ा सा ऐसे जैसे हमने रे लिखा, इस तरह से लिख के इसको हाफ हार्ट की शक्ल में लिखना है, तोएं, ये देखें जोए, ये ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है आइन, इस आइन का मुंह ऊपर को उठा हो, और जैसे हमने जीम चे लिखा उसी पैटर्न पे ये देखें ऐसे लिख के, ये देखें स्लाइड में आ रहा है और सर और पेट बराबर आ रहा है। इसके बाद गैन, फे, ये थोड़ा सा लाइन के ऊपर आएगा, लाइन से ऊपर चला गया, ये देखें इसको गोल बना के जैसे बे लिखा है उसी पैटर्न पे हमने फे, फिर काफ, ये देखें जैसे हमने ये सीन शीन स्वाद का बनाया, इसी तरह हमने स्लाइड में लिखना है, काफ, फिर काफ, ये बे की तरह से ही आएगा, थोड़ा सा साइड से उठेगा, इधर से लंबा इधर से छोटा, और इसको साथ जोड़ देना है। इसी तरह आएगा गाफ, ठीक है। और ये देखें लाम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लंबा इसका शुरू वाला डंडा, और जैसे स्वाद ज्वाद हमने लिखा वैसे ही लाम का बिल्कुल लाइन से टच किया, लाम,
मीम को हमने लिखना है ट्रायंगल बना के। ये ट्रायंगल छोटा सा बनाया, इधर को ले आए, हाफ लाइन से ऊपर हाफ लाइन से नीचे। इसी तरह नून, जैसे हमने काफ लिखा है स्वाद वाद के एंड वाले बनाया हिस्सा, उसी तरह नून स्लाइड में लाम मीम नून। आगे हम लिखेंगे वाओ दाल की तरह, हे गोल हे, ऐसे ये देखें हल्का सा ऊपर लाना है, वाओ हे। हमजा जैसे हमने आइन लिखा ऊपर की तरफ मुंह करके। अब इसके बाद छोटी ये और ये देखें बड़ी ये। अब इसमें मैंने एक चीज़ बतानी थी कि ये हमने फैमिलीज में लिखना है। ये देखें अलिफ अलिफ मद्दा इकट्ठा, ये अलग से भी वैसे लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने बे की फैमिली इकट्ठी, जीम की फैमिली, दाल की फैमिली, रे की फैमिली, सीन की फैमिली, स्वाद की फैमिली, तोय की फैमिली, आइन गैन की फैमिली, फे काफ इकट्ठा, काफ गाफ की फैमिली, और ये इकट्ठा हम जो है ये थोड़ा सा हम करीब भी करके लिख सकते हैं। ये इस तरह हम फैमिलीज़ में लिखेंगे। एक तो बच्चे को याद करने में आसानी हो जाएगी कि दाल 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 3 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 2 होते हैं, और ये इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ये थोड़ी सी मेहनत करें बच्चे पे, ये उसको इस तरह से अली पे सिखाएं, तो इंशाल्लाह वो बच्चा जो है वो बड़ी जल्दी इसको पिक भी करेगा और सीखेगा भी इसको। और फिर वो आपको भी इंशाल्लाह सिखाएगा कि मामा नहीं आपने ये देखिए इसका सर और पेट नहीं मिलाया, यहाँ पर स्लाइड नहीं बनी, इसकी सीढ़ियाँ नहीं बनी, और बच्चा ऐसे ही सीखेगा। और ये जैसे ही ये बेसिक में ये सीख लेगा तो आगे उसकी राइटिंग इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और इस तरह से जो है बड़ी जल्दी जो है बच्चा उर्दू लिखना शुरू कर देगा। इसके साथ आगे फिर वो जैसे सिरे हैं, सिरे भी हम फिर इसी तरह से स्टार्ट करवा देते हैं। बे अलिफ बा, ब आ बा, जैसे मैंने रीडिंग वाली वीडियो में बताया था। पे का सिरा पा, त आ, ये मेरा गलत हो गया, ये कोई मेरा बच्चा पास होता उसने फ़ौरन से कह देना था टीचर आपका ये रॉन्ग है, ये देखें, ठीक है। ता, ठीक, फिर इसके बाद टा, ट आ टा, स आ सा। इसके बाद जो आगे होता है जीम का सिरा, ठीक है, ये देखिए जीम का बच्चे को बताना है, आपने हाफ लिखना है जीम प्लस अलिफ, ज आ जा, च आ जा, ह आ खा, ख आ खा, आगे दाल अलिफ दा, इसी तरह डाल दाल रे रे जे, ये सारा ऐसे ही जाएगा, लेकिन जो मुश्किल वो तो इजी है। आगे ये देखें दा आ डा, जा र आ रा, आ ड़ा, य आ या। अब ये जो मुश्किल काम है वो यहाँ पे है, सीन का सिरा बच्चों को नहीं लिखना आता, नहीं, ये देखिए, और बताना है कि इसमें कितने, ये देखें 1 2 3, सीन के सिरे के 3 दाने, ठीक है। ये इधर ठहरे, स का सिरा, सीन का सिरा, अलिफ, ये देखें, इसी तरह जब ये सिरा लिखेगा बच्चा तो सा। इसी तरह ये सब क्लासेस के लिए, क्योंकि सारी क्लासेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगी। आगे उन्होंने जब लफ्ज़ बनाने हैं सौत आ, ये देखिए स्वाद को ऐसे लंबा, सौ ज़ा आ ज़्वा, आगे तोय का जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे लिखना है, और इसके साथ तो आ, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये देखें ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख के तो ज़ा,
ज आ जा, आ इस तरह से, ग आ गा, फु फ आ फा, क आ का। अब ये काफ का सिरा बच्चे लिखते यूं है, ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ पे काफ अलिफ का लिखते हैं तो वो ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे नहीं बताना है, ऐसे गोल करके अलिफ काफ अलिफ का। ग आ गा, लाम का सिरा प्लस अलिफ आ गया, ला। मीम का सिरा भी बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, यूं नहीं, ये देखिए ट्रायंगल बनाया था, म आ मा। नून का सिरा ना, वाव का सिरा नहीं अलिफ वा। हे का सिरा ये ऐसे आता है, हा। हमजा का सिरा नहीं होता अलिफ हमजा। ये का सिरा या, ये इस तरह से। ये जब ये बच्चे लिखना सीख लेंगे, इसी तरह चारों मुसव्वतों से जब ये लिखना सीख लेंगे तो उनकी राइटिंग आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, इस पैटर्न पे आप बच्चों को चलाएं, इंशाल्लाह आपको इसका बड़ी जल्दी रिजल्ट नजर आएगा। क्योंकि जब बच्चे वो नून लिखते हैं या वो ऊपर से गोल बना देते हैं, वो जब लाइन से नीचे आएगा खूबसूरती खुद ही वो आनी शुरू हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि आप ही बच्चों को सिखाएं, ये वीडियो भी आप उनको दे देंगे तो उससे बच्चा वो सीखेगा और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आपको सिखाना शुरू कर देगा कि नहीं। क्योंकि हम जहाँ पे जब स्कूल में बच्चे को ये चीजें सिखा रहे होते हैं तो अक्सर वो मदर्स आके कह रही होती है कि वो तो सुन ही नहीं रहा, वो यही कह रहा नहीं जिसका सर और पेड़ बराबर हो, सीन का स्लाइड आना चाहिए, स्वाद का स्लाइड आनी चाहिए, आइन जो है आइन और गैन का जो है वो सर और पेड़ बराबर होना चाहिए, फिर उसकी स्लाइड लाइन आनी चाहिए। तो ये जब हम बच्चों को बताते हैं तो बच्चे को हमने सिखाना है, क्योंकि बच्चा जो है हमें वो एक बिल्कुल वो साफ स्लेट की मानद होता है और उसे हम जो सिखाएंगे वो उसको सीखेगा। अगर हम उसे गंदा लिखना सिखा देंगे या गंद मारना सिखा देंगे तो उसने वो उसी पैटर्न पे सीखना है। और अगर हम उसे अच्छे तरीके से सिखाएंगे, अच्छी लाइन पे सीधी लाइन पे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से सीखेगा। तो आपको इंशाल्लाह जरूर मुझे लगता है कि जो मेरी रीडिंग वाली वीडियो थी उसमें भी आपको फायदा पहुंचा होगा, क्योंकि बड़ा अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में मुझे पता चलता रहता है कि वो मुझे रिस्पांस मिलता है। लेकिन आप लोग भी जो है वो उसमें जरूर कमेंट किया करें, उसमें बता दिया करें कि यहाँ पे ये गलती है या प्रॉब्लम है, या ये बड़ा अच्छा जो मतलब आपको अगर लग रहा है कि वो आपको समझ आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, उसमें मैं भी जो है मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगी और मुझे भी होगा कि नहीं मैंने जो है इसको मजीद अच्छा करना है। तो और बाकी मैंने बार बार आपको एक बात कह रही थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स जैसे यहाँ पे आगे मदर्स मेरे साथ डिस्कस करती है, मुझे पता है कि बहुत से लोग देख रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इस चीज के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग कमेंट्स में लिख दें बजाय, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप स्कूल नहीं आ सकते या कोई भी किसी से बात मेरे से डायरेक्ट फोन पे नहीं हो सकती, तो उसमें ये है कि आप उसमें लिख दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं उसी पे जरूर फोकस करूंगी। और इसका मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको वाकई ही ये जो करवाने का फायदा हुआ है बच्चों को, तो इंशाल्लाह मुझे फिर खुशी होती है कि चले मेरा बताने से चले कोई 2-4 लोग भी वो सीख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी जो है वो ऑनर की बात होती है और मेरे लिए ये सदका जारिया है। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी मेरे बच्चों को भी। आपको अच्छा लगता है तो बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। और अच्छी बात ये है कि अपने बच्चों का नमाज का पाबंद बनाएं। ये हम लोगों ने ही अपने बच्चों को नमाज पढ़ानी है, कहना हमारा फर्ज है, पढ़वाना भी हमारा फर्ज है, लेकिन सारा दिन उन्हें कहते रहे किसी टाइम तो वो सुनेंगे और कोई तो वो पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग जिस बात का हमारे खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उस पे तो हमें
ज़रूर ही अमल करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बच्चा 7 साल का है तो उसे कहें कि वो नमाज पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ता 10 साल की उम्र तक में वो नहीं पढ़ता तो उसे सजा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।